हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, इसका ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो ये 1/12/2023 से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और 30/12/2023 तक जो है ये ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो इस वीडियो में हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप घर बैठे बड़ी आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर दोस्तों बात करें करेक्शन डेट की, तो इसका जो करेक्शन डेट है वह 2 तारीख जनवरी 2024 से लेकर 3/1/2024 तक, मतलब जो है 2 और 3 तारीख को आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 11 तारीख फरवरी 2024 को जो है इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहीं अगर अदर स्टेट की बात करें तो उनको जो है 400 रुपया देना पड़ेगा और जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एज की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 28 साल है। वहीं पोस्ट की बात करें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे जो भी वैकेंसी है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 242 जो है वैकेंसी का सीट दिया गया है। और अगर वही क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप बैचलर डिग्री से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने खुल कर आएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, अब जो है यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, अब आप चाहे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को यहाँ से इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यहाँ से आप इजीली जो है इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं डायरेक्ट इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट अप्लाई के इस लिंक पे आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा, सबसे पहले जो है कैंडिडेट नेम आपको देना है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर मोबाइल नंबर को लिखिएगा और ईमेल आईडी को लिखिएगा। इसके बाद जो है जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों, आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पे डालकर आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके ईमेल आईडी पे भी भेज दिया गया होगा। अब आपको जो है अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट दिख रहा है 242, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई का ऑप्शन है जिसपे आपको लास्ट स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी दिख रहा है। फिर अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, अब आपके पास जो है यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने डाला था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी ये आपको दिखेगा। इसके बाद दोस्तों, अपने पिताजी का नाम आप इसमें डालिएगा और इसमें नाम डालते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि मिस्टर या श्री ये सब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। इसके बाद अपने माताजी का नाम लिखिएगा। फिर इसको आप इंडियन ही रहेगा ये। अपने रिलीजन्स को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। आप जिस भी रिलीजन से आते हैं वो आप रिलीजन्स यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी जेंडर से आते हैं वो उस जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैरिड स्टेटस में अगर आप मैरिड है तो यस कीजिए, अनमैरिड है तो नो कीजिए। इसके बाद दोस्तों, अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले इसका चुनाव करने के लिए आप ईयर पे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से जो है
अपने अकॉर्डिंग आप ईयर को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर मंथ को सिलेक्ट कीजिए और डेट को सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल हो जाएगा। इसके बाद बर्थ प्लेस आपका जहाँ है, जहाँ आप जन्म लिए, उस जगह को आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो है आप बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे जो है क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिसमें आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा हो तो आप इसमें जो है 10th का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। तो जिसको भी आपको सिलेक्ट कीजिएगा, तो अगर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालते हैं, 12 का सर्टिफिकेट डालते हैं, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना होगा या सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। तो आप इसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस करते हैं तो फिर आपको जो है वहाँ पे जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपको डालने की ज़रूरत होगी। उसके बाद अगर आप इसको नो करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो लोकेलिटी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस लोकेलिटी से आते हैं, रूरल है, अर्बन है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आप किस कैटेगरी के अंदर से आते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो सिर्फ आप जनरल के अंदर में ही आइएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से होते तो यहाँ पे फिर जो है आपको कास्ट का ऑप्शन आता, जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज कर सकते थे। लेकिन आप अगर छत्तीसगढ़ से नहीं आते हैं तो ये आप जनरल में ही आइएगा, तो आप जनरल को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। उसके जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे अदर डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। इसके बाद जब आप इसके नीचे आइएगा तो आपसे पूछा जाता है कि कभी भी कहीं भी आपको जो है किसी भी जॉब से निष्कासित किया गया है, अगर किया गया है तो आप इसको यस कीजिएगा, नहीं तो आप इसको सिंपली नो कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको किस मतलब जो है सजा दिया गया है, तो अगर आपको दिया गया है किसी सर्विस के दौरान तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको किसी भी जगह पे जो है जॉब से रिलेटेड आपको जो है वो आपके ऊपर जो है गिल्टी आप फील कभी किए हैं, कभी आपको दोषी ठहराया गया, अगर ठहराया गया तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने एड्रेस को फिल करना होगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको इसमें डालना है। इसके बाद आप जिस भी स्टेट से आते हैं वो स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है अपने पिन कोड को यहाँ पे डालिएगा, और जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो एज सेम कर दीजिएगा, नहीं तो आपको फिर इसमें आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा, फिर वहाँ का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डालकर आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये इतने स्टेप में आपको कंप्लीट करना होगा। अब दोस्तों, जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले जो है आप अपने क्वालिफिकेशन के टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले मैट्रिक, तो मैट्रिक को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो है अपना नेम एज कोर्स या डिग्री का जो नाम है, जैसे मैट्रिक में सभी सब्जेक्ट होते हैं तो आप ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना है। इसके बाद आप जिस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना होगा। फिर जिस ईयर में आप पास किए हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि जिस ईयर में आप पास किए हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक पास्ट ही आएगा, तो पास्ट आप रहने दीजिएगा। इसके बाद जो है सिलेक्ट मार्क्स, जो है आपका मार्क्स मिला है या ग्रेड मिला है, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है आउट ऑफ कितना नंबर का एग्जाम था वो आपको लिखना है। आपका कितना नंबर आया, जैसे मान लीजिए कि 500 का एग्जाम था, जिसमें अगर आपका मान लीजिए 450 आया तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ नीचे ले लेगा।
ये जानकारी डालने के बाद जो है आप नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप 12 का जो है मैट्रिक को डालने के बाद यहाँ पे 12 सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है 12 का कोर्स नेम जो है आपका वो आपको डालना होगा, जैसे जो भी आपका कोर्स था। इसको डालने के बाद जो है यहाँ पे अपने बोर्ड और इंस्टीट्यूट का नाम आपको डालना होगा, फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको डालेगा। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट का नाम आपको इसमें डालना होगा, फिर अपने पासिंग ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, आप जिस भी ईयर में पास किए हैं। उसके बाद जो है पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट ही आएगा, फिर अपने जो आपका नंबर है वो मार्क में है या ग्रेड में है, इस तरीके से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर जितना नंबर का एग्जाम था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आपका जितना नंबर आया वो आपको इसमें डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर नीचे आप ऐड का ऑप्शन है, इस पर आप ऐड करके अपने नेक्स्ट क्वालिफिकेशन को ऐड कीजिएगा। फिर तीसरे क्वालिफिकेशन में आप यहाँ से जो है आप डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो जो भी आप किए हैं वो आप यहाँ पे पीजी डिप्लोमा, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। अगर डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे। फिर नेम ऑफ कोर्स, इसी तरीके से जो है ये जानकारी जो है वो आपको भरनी है। आपको जो आपका जितना क्वालिफिकेशन है इसी तरीके से ऐड करते हुए आपको डालते चले जाना है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे जो है इसको टिक आउट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस कीजिएगा। उसके बाद जो है ये सभी जानकारी को एम्प्लॉयर नेम, नेम ऑफ पोस्ट, तो ये आप जो है जानकारी यहाँ पे डालकर इसको सेव कर लीजिएगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों अब जो है आपके पास आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ जो फोटो है वो 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर की बात करें तो 20 KB से 50 KB के बीच में आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। और ये जो सिग्नेचर है या पिक्चर है वो आपका JPG PNG फॉर्म में होना चाहिए। ये डालने के बाद आप चाहे तो एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, नहीं तो सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपने आप पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, तो इसमें एक ही आ रहा है ऑप्शन, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यस करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिखा हुआ ग्रेजुएशन डिग्री जो आप किए हैं वह किसी गवर्नमेंट की तरफ से जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किए हैं, तो आप इसको यस या नो में जवाब दीजिएगा। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेंट नेम है उनका आपको नाम लिखकर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक बार आप सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि आपके द्वारा जो भी जानकारी यहाँ फिल किया गया है वो जानकारी सही है या किसी भी तरह का कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी आपके द्वारा दिया गया सही है तो आप इसको टिक आउट करेंगे, और जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी है वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो है पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप जो है अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, जहाँ भी आप अपना सेंटर लेना चाहते हैं, जो आपके नियरेस्ट सेंटर हो वो यहाँ से आपको चुनाव कर लेना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपका जो सेंटर है वह कहाँ पे नियरेस्ट है, तो यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो फॉर्म है वो फ्री है, उनके लिए जो छत्तीसगढ़ के प्रॉपर निवासी हैं उनके लिए फ्री है। जो छत्तीसगढ़ के प्रॉपर निवासी हैं उनको जो है यहाँ सिर्फ 47 रुपया जो इस पोर्टल का चार्ज है वो देना पड़ता है। लेकिन आप दूसरे जो है जगहों के निवासी हैं, दूसरे स्टेट के निवासी हैं, तो फिर यहाँ पे जो है आपका 400 रुपया जो है एग्जामिनेशन फॉर्म देना होगा। अब यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा इसके बाद नीचे यहाँ पे एग्री का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है ये आपको इजिली आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पे आप अपने कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, CVV डालकर मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप इजिली जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहते हैं इसी तरीके से आप अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।